वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान। तो आज यहाँ पर मैं सरिता सोनी हुनरदान संस्थान के डायरेक्टर और विमल कुमार सोनी दोनों ने मिलकर एक हमारी टीम के साथ दृढ़ निश्चय किया कि डांडिया प्रोग्राम का रामनवमी के दिन निश्चित किया गया है ये दिन। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। निश्चय किया इन्होंने कि हम अपने हुनरों का ही दान करके 2 सबल हाथों और 2 सबल आंखों से 200 हाथ बनाएंगे ताकि वो सबल हो जाए और वो सबल होकर युग युग तक नाम ले। सहयोग के रूप में इनके देवर जो इनके लिए भाई से बढ़कर है, पूरा सहयोग उन्होंने दिया। डिफेंस से आपके नौसेना से रिटायर्ड मिस्टर विमल कुमार सोनी, जिन्होंने एज आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लेकिन वहाँ पे आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज दैट व्हाट शी वांट्स एक्चुअली शी इज नॉट डूइंग। जो वो चाहती है वो नहीं कर रही है। वो करना चाहती थी जिससे किसी का कल्याण हो, जिससे समाज का कल्याण हो। और उन्होंने देखा यहाँ हमारी संस्था हुनरदान संस्थान एनजीओ ISO सर्टिफाइड 12AB ATG रजिस्टर्ड एनजीओ है। हमारी संस्था महिलाओं और बेटियों के लिए मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेसहारा महिलाओं को हुनर देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको उनके रोजगार के लिए आर्थिक सहयोग भी करती है। हमारी संस्था स्लम एरिया के बच्चों को जो आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं उन्हें शिक्षित करने का भी कार्य करती है। साथ ही उनकी शिक्षा संबंधित सामग्री एवं समय समय पर कपड़े वितरण आदि करती है, जिससे उनको उनकी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आए। हमारी संस्था ये सारे कार्य निःशुल्क करती है। हमारी संस्था को आप सभी लोगों के सहयोग की बेहद जरूरत है, जिससे संस्था अधिक से अधिक महिलाओं एवं बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनका आर्थिक सहयोग कर सके। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में मदद भी हो सके। आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने। आप जिस तरीके का भी दान दे सकते हैं हमें स्वेच्छापूर्वक स्वीकार होगा। हम चाहते हैं हमारी इन बेटियों की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जो भी हुनर, जो भी विशेषता आपके अंदर है, हमारी संस्था में आके दान करें। श्रम दान, धन दान, जिस तरीके का भी दान आप देते हैं हमें वो स्वेच्छापूर्वक पूरी तरह स्वीकार होगा। और हमारी इस समाज में बेटियों के लिए जो भी स्थान है हम चाहते हैं वो रोजगारमंद बने, हुनरमंद बने, क्योंकि आज हर एक चीज़ की परेशानी, हर बात की परेशानी धन ही होता है, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी होती है, सामाजिक स्तर उनका बहुत ही नीचे गिर जाता है और आने वाला भविष्य उनका बहुत ही परेशानियों से भरा होता है। तो मैं चाहती हूँ आप सबसे इस बारे में बार बार विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी संस्था की इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बने। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। स्वेच्छापूर्वक जो भी आप दान करते हैं हमारी संस्था का अकाउंट नंबर है, उस पर कुछ भी अपनी स्वेच्छा से दान के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जिनके लिए उनकी कॉस्ट्यूम से लगा के, उनके मेकअप से लगा के, इवन देन उनको घर से लेके आने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की प्रिंसिपल, उस सरकारी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस और मैम की वजह से। एक एक बच्चे को उठा कर लेके आना, घर से तैयार करना, खुद 5 बजे उठ के पूरा घर का काम एक हाउस वाइफ के लिए इट इज टू टफ टू डू दीज थिंग्स। एक एक बच्चे को लाना, घर का काम निपटाना, खुद की बेटी है उसको भी पूरा टाइम देना और बच्चों को लाना, फिर उनके अंदर एक मोटिवेशन डालना दैट दे कैन विन। क्योंकि हम अगर नीचे स्तर पे होते हैं और अपने से ऊपर के लेवल को देखते हैं तो अरे इनके आगे हम क्या टिकेंगे, हम क्या कर पाएंगे इनके आगे, ये तो बहुत बड़े स्कूल के, इनके ट्रेनर तो वेल पॉलिश्ड हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से डिग्रीज लेके आए हैं, हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उन बच्चों के अंदर एक ऐसी मोटिवेशन डाल देना कि नहीं, वी कैन डू एंड वी कैन विन। ओके, इफ नॉट दिस डे देन अनदर डे, आज नहीं तो कल, लेकिन हम जीतेंगे। प्रयास करो, प्रयास करना जरूरी है। और बिना एनी ये हुनरदान संस्थान ये सब कुछ नहीं था, तब तो सिर्फ एक अलग जगह थी, नहीं कुछ करना है, समाज में आए हैं, नाम कमाना है, कुछ करना है। अरे आके चले जाएंगे, दुनिया भर के गट्स लेके चले जाएंगे तो क्या कमाया,
आप आए हैं तो जितना जो है वो दान करिए, सबसे पहले प्लान बनाइए, अपने आप में सोचिए अरे हमें आता क्या है, दैट आई हैव अ क्वालिटी टू स्पीक, सपोज दैट मेरे अंदर बोलने की क्वालिटी है, अरे ये भी एक क्वालिटी है कि आप समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं। नंबर ऑफ ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मैम आप तो बोल लेती है, आपको तो डर वर तो लगता नहीं है, माइक पकड़ लेती है, चालू हो जाती है, ये भी तो एक क्वालिटी है। आप यही क्वालिटी किसी को दे दीजिए, आई एम गिविंग दिस क्वालिटी टू माई चिल्ड्रेन कि निडर बनो, हिच हटाओ, जस्ट रिमूव योर हिच फ्रॉम योर माइंड। कुछ movies, don't just move your face. No, I am knowing very well. So this is the time I am going to ask, not now, I will ask some question from you, or you people should be ready to give the answer. आप लोग को आने चाहिए, और नहीं आने चाहिए ना तो ये तो यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ गणेश स्तुति के साथ कर दी गई है। आइए हमारे साथ हमारी संस्था के इस डांडिया समारोह उत्सव का हिस्सा बने। उन सब में एक नृत्य दान, जो नृत्य प्रशिक्षण का जो दान है, उस हुनर की झलक आप देखेंगे कि हुनर दान ने हुनर को कितना दान किया है, उसकी एक झलक। मर्यादा भी है, क्योंकि मेरे लिए एक तो मेरा लक्ष्य था, जब मेरी शुरुआत हुई थी गृहस्थी की, उसी दिन मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मेरी एक बेटी के बाद मैं अपने बच्चे जन्म नहीं दूंगी, मैं दूसरों के खून के लिए करूंगी, क्योंकि अगर मैंने अपनी गृहस्थी में अपना मुंह बढ़ा लिया तो मैं दूसरे के लिए कतई कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे बराबर ससुराल वालों ने प्रेरित किया कि एक बेटा होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ रही। इसके बाद मैंने सोचा था मैं ऐसे 1000 बेटे बनाऊंगी और 1000 बेटियां बनाऊंगी जो मेरे लिए सदैव एक आवाज में तत्पर होंगे। और विश्वास मानिए, आज मैं एक आवाज देती हूँ, ये बच्चे तुरंत खड़े होते हैं मेरे लिए। तो ये मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और पुण्य है। इन बच्चों की ये स्थिति है कि आज सिलाई, क्रोशिया और हर क्षेत्र में निपुण हो रहे हैं। सिलाई इन्हें बरखा ही सिखा रही है, और बरखा एज ए ट्रेनर भी है, एज ए परफॉर्मर भी आपके सामने ही है। और इस स्थिति में जब मैंने इन लोगों को डांस से स्टार्ट कराया, तैयार कराने के लिए, तो सबका ये था कि मैम कैसे अरेंज होगा। मैंने सोचा कि जब तक आप सांस्कृतिक प्रोग्राम देते हैं, कहीं भी एक स्टेज का गेटअप रेडी होता है तो एक थीम होती है, ड्रेस कोड होता है, और मुझे वो लेवल से ही मैंने बोला कि रेड और ब्लैक्स अगर आप लोग सब अरेंज कर सकते हो तो मेरी बहुत इच्छा है कि रेड ब्लैक ही अरेंज करो। क्योंकि और रेड भी इसलिए मैं पसंद करती हूँ कि रेड एक शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए मैं रेड ज्यादा पसंद करती हूँ। रेड और ब्लैक के लिए मैंने जब बोला तो बच्चे बोले 2-3 तो तैयार हो गए, मैम हम कर लेंगे, हमारा हो जाए। लेकिन बाकी बच्चों का मन थोड़ा सा हताश था कि अगर सारे रेड ब्लैक हो जाएंगे 5-6 और बाकी वो जैसा तैसा व्हाइट एंड पिंक सब अरेंज करेंगे। तो कल शाम को अभी तक मैंने ये स्थिति नहीं बनाई थी कि मुझे कुछ भी करना है, क्योंकि मैं अपनी जेब से जो कर सकती हूँ वो इतना ही बहुत कुछ था। पर फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा सुनो, तुम लोगों के लिए मैं अरेंज करती हूँ, क्या अगर उसमें तुम लोग सहयोग दे सकते हो तो ठीक है, और नहीं दे सकते हो तो भी कोई स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनको सबको समेटा और कल ले गई वहाँ पर जहाँ पर ये ड्रेस बुक होते हैं, सबको ले गई। और हमने इन लोगों से कहा जो तुम लोगों को पसंद है वो पसंद कर लो, मैं नहीं दे रही, मेरा ईश्वर ही माध्यम बन रहा है जो आज ये प्रोग्राम इतना अच्छा अरेंज हुआ है। मेरी जो माता रानी है जिनके नाम से मैंने प्रोग्राम अरेंज किया है, ये गेटअप मिला है, वो सब उन्हीं की कृपा है और आप सबका सहयोग है। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जज्बा अगर हो तो इंसान कहाँ नहीं पहुंच सकता, और जज्बे से ही सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद। क्या
आपको नहीं लगता है हमारे समाज की बेटियों का स्तर ऊंचा हो? हमारे समाज की वो बेटियां शिक्षित हों जिन्हें शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, हुनरमंद बनने का अधिकार, समाज में हर एक स्तर पे ऊंचाई पाने का अधिकार क्या आप नहीं चाहते? हम चाहते हैं हमारी इस मुहिम से अधिक लोग जुड़ें और इस मुहिम का हिस्सा बने। कहना चाहेंगे कि हमारी जो सेटा सोनी मैम है वो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए करना चाहती हैं। हुनर डांस संस्था हमारी इसलिए कहना चाहती है, कोई भी चीज़ हम लोग प्रॉब्लम होती है या कुछ भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, मेरी मैम हम लोग मैम ज़रूर ला के देती हैं। और विमल सर हम लोगों को अच्छा स्टडी भी देते हैं और कभी कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हम लोगों को बता देते हैं। जैसे हम लोगों को कोई चीज़ नहीं आती है तो विमल सर हम लोगों को बता देते हैं। उनके लिए हम लोग बोलना चाहेंगे कि हम बच्चे लोग ज़ोरदार से क्लैपिंग करना चाहते हैं। और हमारी जो सेटा सुनी दीदी हैं वो बहुत अच्छी हैं, कोई भी चीज़ उनकी ज़रूरत हो तो उन्हें बताइए, उनके लिए भी क्लैपिंग करिए हम लोग के लिए। परफॉर्म के लिए और बरका दीदी हम लोगों को सिखाती हैं, उनके लिए हम लोगों के लिए क्लैपिंग करना पड़ता है। बहुत अच्छा बोला है इस लड़की ने कि सत्ता बेटी से छोटी बेटी, उनकी बेटी विवेक सोनी जी, और सबसे बढ़िया जो सब कुछ बढ़िया हो लेकिन अगर उसका एडजस्टमेंट बढ़िया ना किया, ऐसी आंचल जी थोड़ी देर देखा, बड़ा अच्छा संचालन किया। नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है, नारी इस सृष्टि का आधार है। तो नारी इस सृष्टि को संचालित करने वाली एक अबला नहीं कही जा सकती, शक्ति स्वरूपा कहकर इस नारी शब्द का यहाँ पर मैं सम्मान करना चाहूँगी। और यहाँ पर सरस्वती, काली और दुर्गा का स्वरूप धारण करके इन तीनों बच्चियों ने एक बहुत ही अच्छा दुर्गा स्तुति नृत्य प्रस्तुत किया था। आज हमारे समाज में नारी का एक विशेष स्तर है। हमारी संस्था विशेष रूप से नारी शक्ति के लिए कार्यरत है, जिससे संबंधित हर एक हुनर यहाँ पर दिया जाता है। सब हुनर मेरे अंदर है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, पेट से लेकर कोई हुनर नहीं जन्मता है। मैं अपने इस संस्थान के माध्यम से और विमल जी इस संस्थान के माध्यम से बच्चों को हुनरमंद बनाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जिस हुनर से वो परिपक्व हैं, मैं परिपक्व हूँ एवं हमारे ट्रेनर से परिपक्व हैं, वो सारे हुनर दान किए जाते हैं। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया कोई हुनर नहीं दिया था, यही तो सचिन तेंदुलकर पैदा हो गया, क्रिकेट का भगवान के नाम से जाना जाने लगा। यही तो लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम चाह लें, एक परिवार भी संगठन होता है, एक मोहल्ला भी संगठन होता है, एक नगर, एक देश, एक प्रदेश, ये संपूर्ण संगठन ही होता है। अगर हम घर पे अच्छा परिवार मैनेज कर लेते हैं, अच्छे भाई बन जाते हैं, पिता पुत्र बेटा बेटी ये तो प्रभु के बनाई चीजें हैं, तो शायद हम संगठन को भी बहुत कुछ मैनेज कर लेंगे। और ये सब छोटी मोटी दिक्कतें आती जाती रहती हैं मैम, कई बार होगा, कुछ रूठेंगे, कुछ मनाएंगे। इन बच्चों के लिए ये है कि जो परफॉर्म आप कर रहे हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से आपका, आई थिंक 1 साल से मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और इस पर नगर की 22 मलिन बस्तियों में हमने एक संस्था बनाई, अलग अलग बस्ती में जनसंपर्क किया, बस्ती में क्लासेस बनाई, और सभी बस्तियों में हमारी संडे क्लासेस चलती हैं। अकॉर्डिंग टू अंकल जी, जो प्रमोद अंकल के जरिए कानपुर की 55 संस्थाएं चल रही हैं। ये केवल एक ऐसे व्यक्ति, मैं आपको यकीन मानिए बता रहा हूँ, केवल एक ऐसे व्यक्ति, सभी संस्थाएं जुड़ी हैं, 55 संस्थाएं, बहुत बड़ी बात है। और सबको दर्द होता है, सब लड़ते हैं, लेकिन ही इज द ओनली सिंगल मैन जो कभी दुखी नहीं होते, कभी किसी की बुराई नहीं करते। इनकी निगाह में सब अच्छे, इसीलिए हम लोग आज टिके हुए। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। पेट में बेल्ट बंधी है, रक्तदान कराना है। घर में बाबा कैंसर के मरीज हैं,
रक्तदान कराना है, बस्तियों में क्लास लगानी है। सोच नहीं सकते आप, नहीं है। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सेवा क्या होती है? साध्य को साधक से मिलाती है। जो साध्य है, साध्य कौन होता है? जो भगवान है। और साधक कौन है? जो उनकी पूजा करने जा रहा है। आप सिर्फ बीच का मार्ग बन जाइए, साध्य को साधक से मिला दीजिए, दूर से खड़े होकर नमस्कार कीजिए और उसको एक खूबसूरत सी हंसी दीजिए। आपकी समाज सेवा पूरी होगी। इसके अलावा समाज सेवा का दूसरा कोई मतलब नहीं है। सही बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आज हम देखते हैं आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम जब आप सोसाइटी में निकलते हैं क्रिएट होती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अज्ञानता की। हम कहाँ खड़े हैं ये हमें मालूम है, हमारा काम क्या है ये हमें मालूम है, लेकिन हमें करवाना किससे है और कैसे है ये हमें नहीं मालूम है। हम किसी भी विभाग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम किसी बड़े अधिकारी से या अफसर से बात करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हमें उससे क्या बात करनी है, हमारे राइट्स क्या है। सारे बच्चे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है और इसीलिए मैंने चाहा है कि इनके इस जज्बे को, इनके इस हुनर को अप्रिशिएट किया जाए। तो एक बार जोरदार प्लीज इनके लिए तालियां बजाएं। और फिर मैं कहूँगी कि हमारी संस्था में सबसे अच्छा हुनरमंद बच्चा जो जुनूनी है, उन हुनरमंद बच्चों में सबसे पहला नाम आता है शालिनी का। शालिनी मौर्य, खड़े हो जाओ बेटा। और दूसरा नाम जो कि बहुत ही अच्छे लेवल में बच्चों को यहाँ पर मैंने देखा है कि ठीक है सीखते सभी हैं, लेकिन बच्चों को एक होता है ना जानना और अधिक सीखना और लोगों को सिखाना, उनमें से आती है ईशा बात। तो बच्चे खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार तालियां। और उनके उत्साहवर्धन का बढ़ाने में पूरा सहयोग करते हैं। उसने अपने दम पर कोर्ट, कचहरी, इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ संभाला है। बहुत ही डिजर्व करती है बच्ची को। मन से, श्रम से, यानी किसी भी तरीके का दान यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं बार बार लोगों से निवेदन करती हूँ, हमारी संस्था हुनरदान संस्था के साथ इस मुहिम का हिस्सा बने और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, जिससे सामाजिक स्तर लोगों में, बच्चों के अंदर हुनर भरने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सके। हमारी संस्था बच्चों के लिए विशेष तौर पर बहुत सारे अवसर लाती है, जैसे कि यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर डांडिया का महाउत्सव मनाया गया और बच्चों के हर्षोल्लास का और उनके उत्साह का पूरा ध्यान दिया गया। सामाजिक बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन पर हम बच्चों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार करते हैं। संस्था खुद ही इन बच्चों को ट्रेंड करती है एवं उनको हुनरमंद बना के उन्हें रोजगार प्राप्त करने का अवसर देती है। हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, जिससे हमारे समाज में रह रहे बच्चों का विकास हो सके और निर्माण हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।